हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गौरवी इंग्लिश मैनिया में आपका हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इडियम्स और फ्रेज को इंट्रोड्यूस किए थे। हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि इडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं, और हमने कुछ इडियम्स भी देखा था। हम लोगों ने लगभग 7 से 8 इडियम किया था पिछले वाले क्लास में। तो जिन भाई ने वीडियो नहीं देखा होगा, इडियम फ्रेजेस के जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है वो प्रीवियस वीडियो देख के यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो आपके लिए एकदम से यूज़फुल हो। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इडियम्स लेके आया हूँ जो एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना। और मैंने ये देखा है एग्ज़ाम को देते हुए कि जब से एसएससी को कंडक्ट करवा रहा है टीसीएस, वो लगातार क्या कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो लगातार रिवाइज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ग्रामर में तो हम लोग नहीं कह सकते, ग्रामर में वो लोग नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं, बट वोकैब को वो लोग रिपीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम को और वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे हम लोगों के सामने जो इडियम लिखा गया है फर्स्ट नंबर पे, तो स्टूडेंट लिखा गया है अराउंड द क्लॉक ना, अराउंड द क्लॉक। अब अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? तो अराउंड द क्लॉक को हम लोग बोलते क्या है, ऑलवेज। क्या बोलेंगे? ऑलवेज, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 24 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब ऑलवेज 24 आवर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या, 24 घंटे या फिर हमेशा। स्टूडेंट्स, अगर इस इडियम को याद करना है कि अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स। आई रिपीट, अराउंड द क्लॉक का मतलब ऑलवेज, या फिर क्या बोलेंगे, 24 आवर्स। अब अगर इसका हम लोग मेमोरी लिंक देखें, निमोनिक्स देखें, कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम लोग एक क्लॉक बनाएं ना, तो क्लॉक में हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या होता है, 12 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब अराउंड द क्लॉक कितने आवर्स होते हैं? तो आप बोल सकते हैं अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स होते हैं। हालांकि इस क्लॉक में तो नहीं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल वाला क्लॉक देखते हैं, अपने फ़ोन का क्लॉक देखते हैं, तो वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 12 के बाद 13 भी बजता है, 14 भी बजता है, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाता है, 24 आवर्स तक जाता है। तो क्लॉक, अगर हम लोग बात करें अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। जैसे आप बोल सकते हो कि माई फ्रेंड टेल्स अ लाई अराउंड द अराउंड द क्लॉक। माई फ्रेंड टेल्स अ लाई अराउंड द क्लॉक, मतलब मेरा फ्रेंड है वो 24 घंटे क्या करता है, झूठ बोलता है ना। जैसे जब से फ़ोन आया है, फ़ोन ने क्या किया, लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया है। हाँ भैया कहाँ पे हो? अरे यार अभी बस जस्ट निकले, पहुँचने वाले हैं, पता चला घर में अभी सो रहे हो। तो ऐसे कंडीशन बनते हैं यहाँ पे। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ? अराउंड द क्लॉक मतलब 24 आवर्स। सो नेक्स्ट वन क्या दिया है? नेक्स्ट वन दिया है अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट, अब फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम लोग बोलते हैं अ वेरी शॉर्ट विजिट। अ वेरी शॉर्ट विजिट ना, जिसको हम लोग बोलते क्या है, अ फ्लाइंग विजिट ना। अब फ्लाई कौन करता है? बर्ड करता है ना। जैसे आपने इमेजिन किया कि अगर मैं बर्ड्स होता तो तुम्हारे पास फ्लाइंग करते हुए आता और बहुत ही शॉर्ट विजिट करके चला जाता। अगर मैं बर्ड होता, तुम्हारे पास फ्लाई करते हुए आता और वेरी शॉर्ट विजिट करता। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फ्लाइंग विजिट को यूज़ कब कर सकते हैं? ठीक है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी रिलेटिव्स की तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग उनको देखने के लिए जाते हैं ना। देखने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम वहीं पे बस जाते हैं, जाएंगे उनसे मिलेंगे और कुछ एप्पल्स वगैरह लेके जाते हैं, उनको देते हैं कि भैया अपना खा के सेहत बनाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। और हम लोग भी क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी से निकल आते हैं। तो उसे हम लोग बोलते क्या हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अ फ्लाइंग विजिट। तो अ फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है? अ वेरी शॉर्ट विजिट ना। कहीं पे आप कम समय के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अ फ्लाइंग विजिट। सो नेक्स्ट वन क्या दिया है? नेक्स्ट वन दिया है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम लोग बोलते हैं अ टोटल मिस। अ टोटल
मेस, या इसको हम लोग बोलते क्या है, अ पुअर जॉब, अ पुअर जॉब ना। जब भी हमारा काम एकदम से बेढंगा वाला होता है ना, काम करने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई मैनर नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। आपने देखा होगा कोई डॉग किस तरीके से ब्रेकफास्ट करता है। आप खाना खा रहे हैं, डॉग को आपने रोटी तोड़ के फेंक दिया ना, अभी वो किस तरीके से उसको आपने देखा है ना, जैसे पाता है वैसे खा जाता है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। खासकर गांव के जो डॉग्स होते हैं, हालांकि शहर वाले थोड़ा सा स्टाइलिश होते हैं, उनको आप प्लेट में देंगे तभी खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं खाएंगे। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, अ टोटल मेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अ पुअर जॉब ना। तो डॉग हमेशा क्या करता है, डॉग हमेशा पुअर जॉब करता है खाने के मैटर में। और वैसे भी तो अभी डॉग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा है कि पीएम के एसपीजी कमांडो में शामिल हो गए हैं डॉग्स लोग, तो अच्छा काम करते होंगे, फेथफुल एनिमल है। नेक्स्ट वन क्या दिया है, नेक्स्ट वन दिया है अ बी हाइव ना। अ बी हाइव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अ वेरी बिजी प्लेस, अ वेरी बिजी प्लेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अ वेरी बिजी प्लेस, दैट मीन्स व्हाट, अ बी हाइव ना। अब स्टूडेंट अगर हम लोग हाइव का बात करें तो हाइव का मतलब क्या होता है, छत्ता होता है, और बी का मतलब मधुमक्खी, तो अ बी हाइव का मतलब क्या हो गया, मधुमक्खी का छत्ता। अब अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा तो स्टूडेंट वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और वो हमेशा कैसा प्लेस आपको दिखाई देता है, बिजी प्लेस। फॉर एग्जांपल कोई मार्केट है, फेमस पॉपुलर मार्केट है, तो आप उसको बोल सकते हो ना, दिस मार्केट इज़ अ बी हाइव ना, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग इलाहाबाद के कटरा की बात करें ना, इलाहाबाद में हम लोग अगर छोटा बघाड़ा की बात करें, जैसे आप शाम को जब जाते हैं ना, सब्जी वगैरह खरीदने जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो स्टूडेंट्स का इतना सारा तादाद होता है, वहाँ पे भीड़ होता है, लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, आ बी हाइव ना। बी हाइव का मतलब क्या होता है, आ वेरी बिजी प्लेस, एक बहुत ही व्यस्त स्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं आ बी हाइव। नेक्स्ट वन क्या दिया है स्टूडेंट, आलथम्स। अब आलथम्स का मतलब क्या होता है, आलथम्स का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लमसी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्लमसी, जिसका मतलब होता है बेढंगा ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बेढंगा। बेढंगा का मतलब वही होता है जिसका काम करने का कोई तरीका ना पता हो ना, किस तरीके से उसे काम करना है, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, क्लमसी बोलते हैं, बेढंगा बोलते हैं। इसको याद कैसे करना है, जैसे अगर हम अपने सभी थम्स में देखें ना, सभी थम्स में अगर देखें, जैसे हमने ऐसा किया, तो ये जो हमारा थम्स है ना, ये तो हमेशा ऊपर ही उठा रहता है ना, सब सीधा देखते हैं, ये ऊपर देखता है। मतलब क्या है कि इसके काम करने का तरीका अलग है। आल थम्स, हमारे जितने फिंगर्स हैं, फिंगर्स में अगर थम्स को देखें तो वो अलग ही दिखता है, मोटा सा, छोटा भी है ना, बेढंगा दिखाई देता है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। आल थम्स का मतलब क्या होता है, क्लमसी, जिसको हम लोग बोलते क्या है, बेढंगा। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क। अ डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट टास्क का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य। हार्ड नट टू क्रैक, दैट मीन्स व्हाट, डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, हार्ड नट को क्रैक करना, तोड़ना ना, हार्ड नट को क्रैक करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है। स्टूडेंट्स अगर हम इसे ट्राई करें कि अपने दांतों से तोड़ने का प्रयास करें, तो शायद नट तो नहीं टूटेगा, लेकिन हमारा 2-4 दांत जरूर टूट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, आ हार्ड नट टू क्रैक। तो नट कैसा है, हार्ड, और इसको क्रैक करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट। निमोनिक्स कैसे याद करेंगे, हार्ड नट को क्रैक करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो डियर फ्रेंड्स, कहीं पे अगर आ रहा है आ हार्ड नट टू क्रैक, यू हैव टू से दिस मीन्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपको बोलना क्या है, कहीं पे आ हार्ड नट टू क्रैक आ रहा है तो हार्ड नट को क्रैक करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो आपने देखा इस निमोनिक्स में आपका ये इडियम भी आ रहा है, हार्ड नट क्रैक डिफ़िकल्ट टास्क। तो आई थिंक ये आपको तुरंत ही लर्न हो जाएगा कि अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, अ डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ मैन ऑफ स्ट्रा।
आ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं वीक पर्सन ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वीक पर्सन। वीक पर्सन का मतलब या इसको हम लोग बोल सकते हैं अ पर्सन हु हैज़ नॉट सोशल वैल्यू, कोई ऐसा पर्सन जिसका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं होता है, समाज में लोग उसको वैल्यू कम देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते क्या हैं अ मैन ऑफ स्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रा। स्टूडेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं ना, पुअर पर्सन को देख लेते हैं, जो गांव में बहुत ज़्यादा गरीब होता है, तो आई थिंक उसका सोसाइटी में लोग वैल्यू कम करते हैं केवल उसकी गरीबी की वजह से। अब हम गरीब पैदा हुए हैं ये बात सही है, लेकिन हम गरीबी में ही रह जाएं, सारा जीवन गरीबी में ही बिता दें, ये तो सही नहीं है ना। हमें प्रयास करना है कि जिस तरीके से ना जिन उलझनों को, जिन कठिनाइयों को हमारे पेरेंट्स ने सहा है, हम उसको ना सहें। हम उसको ना सहे का मतलब क्या है कि हमें प्रयास करना है अपने माता पिता की गरीबी को मिटाना है, और ये हम तब कर सकते हैं जब कड़ी मेहनत करके ना उनके सपनों को हम साकार करेंगे ना। उनकी भी अपनी एक इच्छाएँ होती हैं कि हमारा बेटा पढ़ के ना कोई एक नया मुकाम हासिल करे ना। हर माता पिता अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप भी क्या करिए ना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, और मुझसे जो भी हो पाएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए ना बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या लिखा जा रहा है अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है वीक पर्सन, अ पर्सन हु हैज़ नॉट एनी सोशल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रा। स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रा की बात करें ना, तो स्ट्रा का मतलब होता है तिनका। तिनका का मतलब क्या होता है भूसा ना। जैसे स्टूडेंट गांव वाले क्या करते हैं, जब खेती बाड़ी करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रा होता है ना, पहले उसको क्या करेंगे अपने अपने फील्ड में ही छोड़ देते हैं ना, खेत में छोड़ देते हैं। जो अनाज होता है, अनाज को लेके घर पे चले जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि अनाज तो उनको खाना है, अनाज की वैल्यू है। अब चूँकि स्ट्रा तो इंसान खा नहीं सकता ना, उसको जानवर खाते हैं, तो उसको वो लोग वैल्यू कम देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि अपने लाइफ में वी हैव नॉट टू बी अ मैन ऑफ स्ट्रा ना, हमें अ मैन ऑफ स्ट्रा नहीं बनना है। हमें अ मैन ऑफ स्ट्रा नहीं बनना है। अपने मेहनत पे हमें भी क्या करना है ना, हमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना है। नेक्स्ट क्या दिया स्टूडेंट, अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है एन अचीवमेंट। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते क्या है एन अचीवमेंट का मतलब क्या होता है कोई उपलब्धि। जैसे कोई आपने नई उपलब्धि हासिल कर लिया हो, उसको हम लोग बोलते क्या हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अ फीदर इन वंस कैप ना। सपोज दैट कि आपने टोपी लगाया हुआ है, कैप लगाया हुआ है, और कैप में आपने क्या किया, कोई फीदर लगा लिया ना। और फीदर में आपने कौन सा फीदर लगाया, मोर का फीदर लगा लिया ना, मोर का पंख लगा लिया, और आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं तो किशन कन्हैया हो गया, गोपिकाओं की कमी है। सो स्टूडेंट, आपने क्या किया, टोपी पहना, टोपी में आपने क्या लगा लिया, मोर का फीदर आपने लगा लिया, मोर का पंख लगा लिया, तो आपने अपने आप को किशन कन्हैया समझ लिया। तो ये आपके लिए क्या बन गई, एक अचीवमेंट बन गई ना, एक उपलब्धि हासिल हो गई। तो स्टूडेंट होता क्या है अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है, अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब वीक पर्सन होता है। अ फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है एन अचीवमेंट होता है, कोई उपलब्धि होता है। नेक्स्ट वन क्या दिया है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है वेरी केयरफुल। जब भी किसी चीज़ को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनते हैं, बहुत ही अटेंटिव होकर सुनते हैं, उसे हम लोग बोलते क्या हैं ऑल ईयर्स। याद कैसे करेंगे, सपोज दैट टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप टीचर्स की बातों को ऑल ईयर ओपन करके ना, ऑल ईयर्स का मतलब है तो दो ही कान, तो कभी कभी टीचर बोलता है ना कि भैया दोनों कान खोल के सुन लो, तो दोनों कान खोल के सुन लो का मतलब क्या है कि यू हैव टू बिकम वेरी अटेंटिव टू दी वर्ड्स ऑफ टीचर। टीचर के वर्ड्स के प्रति आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना है।
तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव या वेरी केयरफुल, किसी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या कहलाएगा? ऑल ईयर्स। नेक्स्ट वन क्या दिया है? अ वाइल्ड गूज चेस, जिसका मतलब क्या होता है? एन यूजलेस एफर्ट, एन यूजलेस एफर्ट। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन यूजलेस एफर्ट। एन यूजलेस एफर्ट का मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास। क्या होता है स्टूडेंट? निरर्थक प्रयास होता है। तो इसको याद कैसे करना है? किसी वाइल्ड गूज को चेस करना यूजलेस एफर्ट होता है। आप ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो, वाइल्ड गूज को चेस करना यूजलेस एफर्ट होता है। तो स्टूडेंट इसमें वाइल्ड गूज चेस क्या आ गया? ये आपका हो गया इडियम, और इसका मीनिंग क्या आ गया? एन यूजलेस एफर्ट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर जितने भी मैंने आपको इडियम्स यहाँ पे समझाने का प्रयास किया, हम लोग सीखने का प्रयास किया, आई थिंक वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर एक बार आप वीडियो को पॉज करके ना चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आई थिंक ये आपको लर्न हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में यूज़फुल साबित हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर को स्पॉन्सर किया जा रहा है गरिमा स्टडी सेंटर की तरफ से, जो कि मुगरा बादशाहपुर जौनपुर में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये सेंटर हमेशा ही विद्यार्थियों के प्रति सचेत रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाना, बच्चों को कामयाब बनाना, इस संस्था की अपना एक अलग से रेपुटेशन रहा है। तो आसपास के एरिया में जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, और उनमें इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स गरिमा स्टडी सेंटर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप प्लेस का सही चुनाव करते हैं तो आपका टाइम बचेगा और कम टाइम में आप सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ना ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।